बच्चों आज का हमारा चैप्टर है ऑसम आसाम। ये 6th चैप्टर है हमारा बुक रेनबो का। देखते हैं, सबसे पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे। पहले एक पैराग्राफ ले लेते हैं, इसको रीड करते हैं। देखें, आसाम इज अ स्टेट लोकेटेड in the northeastern part of India. It is situated just below the eastern Himalayan foothills. It is surrounded by the states of Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura and Meghalaya, which together with Assam are known as the Seven Sisters. Dispur is the capital of Assam. Assam is a land full of natural beauty. It has blue hills, dense forests with diverse flora and fauna, big rivers and fertile valleys. Assam is the world's largest tea growing state in India. The great Brahmaputra river flows through Assam. अब हम इसको हिंदी में देखते हैं। आप लोगों की एक पैराग्राफ की हिंदी भी ट्रांसलेट करने के लिए आती है, इसलिए वर्ड टू वर्ड हिंदी देखेंगे। आसाम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आसाम इज है, आसाम है एक स्टेट लोकेटेड। ये वर्ड लोकेशन शब्द से बनता है। लोकेशन यानी स्थिति, लोकेटेड बसा हुआ है, कहाँ पर उसकी पोजीशन है, कहाँ वो है, तो लोकेटेड लोकेशन से बनता है। तो लोकेटेड यानी बसा हुआ है। इन, हम इसको ब्लैक पेन यूज करते हैं। इन और ऑफ, ये दोनों वर्ड्स स्पेशल ध्यान देने लायक हैं। इन मीन्स में। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मीन्स का या की या के। ऑफ इंडिया। अब इसको हिंदी में देखते हैं। आसाम है एक स्टेट, राज्य, लोकेटेड बसा हुआ, इन में द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ यानी उत्तरी, ईस्टर्न पूर्वी, पार्ट हिस्सा, ऑफ इंडिया भारत के। ये जो इन और ऑफ मैंने सर्कल किए हैं, ये कारक विभक्ति कही जाती हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इनको प्रीपोजिशंस कहते हैं। एक्चुअली ये आप लोगों को किसी भी वस्तु की, समय की स्थिति को बताने के लिए यूज़ होते हैं। जिस स्थान पर कोई वस्तु है, जिस समय कोई वस्तु खरीदी या बेची जा रही है या पर्टिकुलर टाइम बताया जा रहा है, तो उस वस्तु, स्थान, समय से पहले इन शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए इन्हें इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी स्थिति से पहले लगाए जाने वाले शब्द। तो देखेंगे, ये भी एक लोकेशन है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और इंडिया भी एक जगह है। तो इन्हीं दोनों शब्दों से पहले ऑफ या इन आया है। तो हिंदी निकलती है, आसाम है एक स्टेट, राज्य जो बसा हुआ है उत्तर पूर्वी हिस्से में, ऑफ इंडिया भारत के। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारी प्रीपोजिशंस उस वर्ड के बाद हिंदी में लिखी जाती हैं जिनसे पहले वो यूज़ होती है। तो भारत के हिंदी में बाद में लिखा जाएगा, और इसी तरीके से उत्तर पूर्वी हिस्से में। ठीक, तो अब हम इसको सीधा सीधा एक बार देख लेते हैं। आसाम है एक राज्य जो बसा हुआ है उत्तर पूर्वी हिस्से में भारत के। लेकिन ये सीधी लाइन नहीं होगी, इसे सीधा करते हैं कि आसाम भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा हुआ
एक राज्य है। क्लियर? आगे देखते हैं। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। इट, ध्यान देना है, इट। इट मीन्स हिंदी में यह, और हर बार इट इस चैप्टर में आसाम के लिए यूज हुआ है। ये एक प्रोनाउन होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। तो इट आसाम के प्लेस पर बार बार यूज हुआ है। हम जहां भी इट यूज होगा वहां उसके प्लेस पर आसाम रखते हुए चलेंगे। तो इट यानी आसाम, इज फिर से इज मीन्स है, तो यह है यानी आसाम है सिचुएटेड। सिट डाउन एंड स्टैंड अप आप हमेशा सुनते ही हैं। तो सिचुएटेड सिट से बनता है यानी बैठने से। इसका अर्थ भी होता है बसा हुआ। तो अभी हमने एक वर्ड देखा था लोकेटेड, अब हम दूसरा वर्ड देख रहे हैं सिचुएटेड। लोकेटेड मीन्स भी बसा हुआ और सिचुएटेड मीन्स भी बसा हुआ। तो यह है बसा हुआ जस्ट बिलो। जस्ट मीन्स ठीक, बिलो मीन्स नीचे, ठीक नीचे। द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। ईस्टर्न यानी पूर्वी, हिमालय की फुट हिल्स यानी नीचे की जो पहाड़ियां हैं उनके नीचे ये बसा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। इट इज सराउंडेड, अगेन इट आया है तो ये फिर से आसाम के लिए यूज हुआ है। आसाम इज सराउंडेड। सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ, तो ये घिरा हुआ है। अब हमारे पास आती है प्रीपोजिशन फिर से बाय। 3 प्रीपोजिशंस आ चुकी हैं, इन, में, ऑफ, का, की या के, और बाय माने द्वारा। बाय मीन्स द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा। तो ये घिरा हुआ है बाय द्वारा, द स्टेट्स राज्यों के द्वारा, ऑफ, फिर से ऑफ, किसके राज्य हैं? ऑफ का मतलब अभी बताया था काकी के। तो स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। कितनी स्टेट्स हो गई? 6 स्टेट्स यहाँ हो गई हैं। विच टुगेदर विद आसाम, जो, विच का मतलब होता है जो, टुगेदर विद, विद फिर से एक प्रीपोजिशन है और विद का अर्थ होता है साथ। विद मीन्स साथ। तो जो टुगेदर विद यानी साथ, किसके साथ? आसाम के साथ, यानी आसाम सहित। 6 ये स्टेट्स हो गई, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो उन्हीं के साथ आसाम मिलकर आर नोन एज द 7 सिस्टर्स। अब यहां आता है आर। आर, यहां इज है, यहां आर। आर का मतलब होता है हैं। द डिफरेंस इज, इस डॉट का डिफरेंस है। हैं प्लूरल के लिए हैं शब्द यूज किया जाता है, सिंगुलर के लिए है। इसी तरीके से इंग्लिश में सिंगुलर वर्ड के साथ इज यूज किया जाता है और प्लूरल के साथ आर। तो क्योंकि यहाँ अब सिंगुलर नहीं रही है, यहाँ 7 स्टेट्स हो गई हैं, तो इनके साथ यूज होता है आर। जो टुगेदर विद आसाम, टुगेदर विद साथ में आसाम के, आर नोन, नोन मीन्स जानी जाती हैं, एज द 7 सिस्टर्स 7
बहनें, यानी ये सारे राज्य मिलकर, आसाम के साथ 6 और राज्य मिलकर, जिनसे आसाम चारों तरफ से घिरा हुआ है, उनके साथ मिलकर आसाम 6 सिस्टर्स उसको घेरे हुए हैं चारों तरफ से, और एक 7वां आसाम, तो ये 7 सिस्टर्स के नाम से कही जाती हैं। ये जीके का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया में 7 सिस्टर्स क्या कही जाती हैं, तो यही 7 स्टेट्स मिलकर इंडिया की 7 सिस्टर्स कही जाती हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर इज, फिर से है, द कैपिटल, कैपिटल राजधानी, फिर से ओफ आया है जो पहले भी आया था, तो ओफ का मतलब फिर से काकी के, और आसाम, आसाम की राजधानी है दिसपुर। एक एक शब्द अगर हम उल्टा भी लेकर चलते हैं हिंदी की ट्रांसलेशन करने के लिए तो हमें मीनिंग क्लियर हो जाता है। देखें, आसाम की राजधानी है दिसपुर, लेकिन हिंदी लिखते हुए कैसे लिखेंगे? दिसपुर आसाम की राजधानी है। आसाम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम है आ लैंड, जमीन, धरती, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो भरा हुआ है नेचुरल, प्राकृतिक, ब्यूटी, सौंदर्य, तो जो प्रकृति की खूबसूरती से भरा हुआ है, यानी आसाम एक ऐसी ज़मीन है जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। देखें क्या प्राकृतिक सौंदर्य है इसके अंदर। इट हैज़ ब्लू हिल्स, इट हैज़ ब्लू हिल्स। हैज़, यहाँ हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। अभी तक 3 हेल्पिंग वर्ब्स आपके सामने आ चुकी हैं, इज, फिर आर, और फिर अब आता है हैज़। हैज़ का यूज़ करते हैं किसी के पास कुछ होने में, शो करने में, रिलेशन दिखाने में। जैसे मेरे पास 4 पेन हैं तो आई हैव 4 पेन्स। सीता के पास एक किताब है, सीता हैज़ अ बुक। तो हैज़ किसी के पास जब कोई चीज़ होती है तो उस समय पोजेशन शो करने के लिए हैज़ का यूज़ किया जाता है। ये भी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। 3 हेल्पिंग वर्ब आ गई हैं, इज, आर, देन हैज़। इट आसाम के लिए ही यूज़ हुआ है। आसाम के पास है, यानी आसाम में है ब्लू हिल्स, नीली पहाड़ियाँ, डेंस फॉरेस्ट्स, डेंस होता है घने, फॉरेस्ट्स मीन्स जंगल, विद, विद मीन्स साथ, अभी आया था यहाँ तो अगेन विद आया है, तो विद मीन्स साथ। डाइवर्स, डाइवर्स होता है डिफरेंट टाइप ऑफ, डाइवर्सिटी लिए हुए, अलग अलग प्रकार की। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा फूलों की सारी प्रजातियां, फोना वनस्पति, तो जितने भी प्रकार के फूल और वनस्पति होते हैं उनको फ्लोरा और फोना कहते हैं। तो यहाँ डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांटेशन होती है यहाँ। बिग रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, एंड फर्टाइल वैलीज, फर्टाइल उपजाऊ घाटियाँ हैं। तो देखें क्या क्या है, इसीलिए इसको नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ कहा गया है। तो इसमें नीली पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के फ्लोरा और फोना हैं, बिग रिवर्स हैं, और फर्टाइल यानी उपजाऊ घाटियाँ हैं। आसाम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। फिर से एक बार आपका जीके का क्वेश्चन आ जाता है बहुत अच्छा कि आसाम है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। ध्यान दें वर्ल्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। देखिए किसी भी नाउन के या प्रोनाउन नहीं, सिर्फ नाउन के साथ ही, किसी भी नाउन के साथ अगर ऊपर कोमा लगाकर एस लगा दिया जाता है तो ये अपोस्ट्रोफेस कहा जाता है, और इसका अर्थ भी का की के रिलेशन शो करता है। तो आसाम है द वर्ल्ड्स, दुनिया का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा टी ग्रोइंग, चाय उगाने वाला भारत इन इंडिया
इंडिया में। तो भारत में चाय उगाने वाला राज्य ये दुनिया का भी सबसे बड़ा राज्य है। अगर पूछा जाता है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है टी ग्रोइंग, तो दैट इज आसाम। मजे की बात है कि आपके इंडिया में है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर, महान, बड़ी, विशालकाय ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी भी फ्लोज मीन्स बहती है थ्रू आसाम, आसाम में से होकर। तो आसाम की मुख्य नदी जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, बिल्कुल सागर की तरह महसूस होती है, वह नदी भी आसाम में से ही होकर बहती है। ये आपका पूरा पैराग्राफ हुआ। मैं एक बार फिर से सिर्फ हिंदी इस पैराग्राफ की बता दे रही हूँ। आपको इस हिंदी को अपनी कॉपी में, इस पैराग्राफ को भी कॉपी में कॉपी करना है देखकर, और इसकी हिंदी भी कॉपी करनी है, ट्रांसलेट करके लिखना है इसको। देखें, आसाम भारत का उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा हुआ एक राज्य है। यह हिमालय की निचली पहाड़ियों, पूर्वी हिमालय की निचली पहाड़ियों के ठीक नीचे बसा हुआ है। यह घिरा हुआ है कुछ राज्यों के द्वारा। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, जो आसाम के साथ साथ सेवन सिस्टर्स जाने जाते हैं। दिसपुर आसाम की राजधानी है। आसाम एक ज़मीन कही जाती है प्राकृतिक सौंदर्य की, तो आसाम प्राकृतिक सौंदर्य की ज़मीन कही जाती है, ज़मीन हुए है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, इसके अंदर नीली पहाड़ियाँ, घने जंगल हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, बड़ी नदियाँ हैं और उपजाऊ घाटियाँ हैं। आसाम दुनिया का सबसे बड़ा चाय पैदा करने वाला भारत में राज्य है। महान या विशालकाय या बहुत बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी भी आसाम में से होकर बहती है। दैट्स इट, ये आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। अब हम इसके दूसरे पैराग्राफ पर आते हैं। इसको भी सेम प्रोसेस में लेंगे। पहले रीडिंग लगा लेते हैं पैराग्राफ की। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। राइस, fruits, jute, sugarcane and tea are the chief agricultural produce of the state. The state also produces nearly half of the country's total output of tea. The state is also rich in natural resources such as oil, gas, coal and limestone. हिंदी देखते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर इज है, एग्रीकल्चर होती है कृषि, यानी वहाँ हम किस चीज़ की पैदावार कर रहे हैं। तो वहाँ की जलवायु, हर जगह की जलवायु अलग अलग होती है। कहीं किसी तरह की खेती अच्छी होती है, कहीं किसी तरह की होती है। तो क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी से बसा हुआ, घिरा हुआ और पानी वगैरह की सुविधा बहुत अच्छी है, हिल्स हैं, तो वहाँ इन चीज़ों की खेती स्पेशली होती है। तो कृषि इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। कृषि है मेन ऑक्यूपेशन। मेन माने मुख्य, और ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय। कृषि है एक मेन व्यवसाय हियर, यहाँ, यानी यहाँ के लोग स्पेशली खेती करते हैं। कौन कौन सी फसलें स्पेशली उगाई जाती हैं देखें। राइस, चावल, फ्रूट्स, फल, जूट जिसकी बोरियां बनाई जाती हैं, या आजकल जूट बैग्स मार्केट में बहुत हैं, शुगर केन गन्ना, एंड टी और चाय आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। देखिए फिर से आर, इज, ये अब आप जितनी भी बार देखेंगे, अगर ध्यान से एक बार सुन लेते हैं तो ये हमेशा के लिए आपको आसान बना देते हैं पढ़ना।
तो इज बताया था अभी पहले भी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है जिसका अर्थ है होता है, और आर का मतलब है होता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है। तो क्योंकि यहाँ देखिए कितने सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं, राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन और चाय, तो इनके साथ है वर्ड का यूज़ होगा, आर इंग्लिश में यूज़ होगा। है द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। चीफ मीन्स मुख्य, एग्रीकल्चरल कृषि, यहाँ स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए यहाँ एग्रीकल्चर लिखा हुआ है और यहाँ एग्रीकल्चरल लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर होती है कृषि, खेती, और एग्रीकल्चरल होता है कृषि प्रधान। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी खेती से स्पेशल रूप से प्रोड्यूस पैदा होने वाले, उत्पन्न होने वाले, ऑफ द स्टेट, फिर से ऑफ मीन्स काकी के, इस स्टेट के, यानी कौन सी स्टेट? आसाम। आसाम की बात चल रही है तो ये द स्टेट आसाम के लिए यहाँ यूज हुआ है। तो आसाम के खेती से उत्पन्न होने वाले मुख्य रूप से खेती से उत्पन्न होने वाले जो प्रोड्यूस हैं वो क्या है? राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन एंड टी। ये सब वहाँ खेती से स्वयं पैदा किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, इनको कहीं से इंपोर्ट नहीं किया जाता है। द स्टेट also produces nearly half of the country's total output of tea. द स्टेट, किस स्टेट की बात चल रही है? आसाम की। तो बार बार द स्टेट भी आसाम के लिए यूज होगा। आसाम also produces, also भी, also means भी, आसाम भी, लेकिन इस भी का अर्थ यहीं पर नहीं आएगा सीधा, इसकी जब हिंदी लगाएंगे तो ध्यान से देखेंगे कि इस भी की हिंदी कहाँ यूज की जाती है। जनरली बच्चे इसको गलत जगह पर प्लेस कर देते हैं। प्रोड्यूसेस पैदा करता है या उत्पन्न करता है, नियरली हाफ, नियरली करीब करीब, हाफ आधा, ऑफ द कंट्रीज, ऑफ द कंट्रीज भारत के, टोटल पूरे, आउटपुट ऑफ टी यानी पूरा जितना भी आउटपुट ऑफ टी इंडिया का आता है उसका करीब करीब आधा सिर्फ आसाम पैदा कर देता है। तो स्टेट उत्पन्न करता है करीब करीब आधा भारत के टोटल आउटपुट का टी के। तो ये भी कहाँ रिप्लेस करना है इसको मैं बता देती हूँ। यह स्टेट भारत के, ये कंट्री यानी हमारे देश के टोटल पूरे के पूरे जितना भी हमारे देश में चाय का उत्पादन होता है, यहाँ आउटपुट का अर्थ है उत्पादन, तो भारत के पूरे चाय के उत्पादन का भी करीब करीब आधा यही स्टेट पैदा करता है। द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल। और ये स्टेट ऑल्सो फिर से भी रिच धनी है, और यही स्टेट धनी है किन चीज़ों में भी? नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन जो स्वयं हमें प्रकृति देती है, जैसे कि सच एज का मतलब होता है जैसे कि ऑयल, तेल प्रकृति ने हमें दिया है, हम इसको नहीं बनाते हैं, गैस, कोल, कोयला और लाइमस्टोन, ये सभी चीज़ें, ये सभी प्राकृतिक संसाधन भी आसाम में बहुतायत में मिलते हैं। तो यह स्टेट कोयला, तेल, गैस, कोयला और लाइमस्टोन जैसी प्राकृतिक संसाधनों में भी रिच है, धनी है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, jewelry making, bamboo craft, silk and cotton weaving and wood craft
are some major sources of self-employment for the people of Assam. कृषि मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ का, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ लोग कुछ अपने व्यवसाय करते हैं। तो किस तरह के व्यवसाय? ट्रेडिशनल होते हैं, परंपरागत, जो मुख्य रूप से वहाँ दादाओं ने, फिर उनके बच्चों ने स्पेशली जो चलते चले आ रहे हैं उन्हें कहते हैं ट्रेडिशनल, जो परंपरागत तौर पर वहाँ निभाए जाते हैं। तो परंपरागत क्राफ्ट लाइक पोट्री मीन्स बर्तन, पोट्स एंड पैन्स बर्तनों को कहते हैं। तो बर्तन बनाने की कला, बर्तन बनाने वाला व्यवसाय, टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट तांबे का काम, ज्वेलरी मेकिंग आभूषण बनाने की कला, बैम्बू का क्राफ्ट बैम्बू वर्क, सिल्क और कॉटन वीविंग, सिल्क कॉटन वीविंग मीन्स बुनाई, तो सिल्क की और कॉटन की बुनाई, एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी का काम भी हैं। सम कुछ, मेजर मीन्स बड़े, सोर्सेज मीन्स साधन, बड़े साधन यानी मुख्य साधन है वहाँ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने आप के व्यवसाय की। तो खुद का व्यवसाय भी वहाँ कुछ लोग करते हैं, और खुद के व्यवसाय में इतने सारे काम हैं जो वहाँ के लोग करते हैं। फॉर द पीपल ऑफ आसाम, फॉर ये भी एक प्रीपोजिशन होती है और इसका मतलब होता है के लिए। फॉर द पीपल लोगों के लिए, ऑफ आसाम तो आसाम के लोगों के लिए, अपने व्यवसाय का मुख्य साधन के कुछ मुख्य साधन हैं ये सारे काम, जैसे कि बर्तन बनाना, टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बैम्बू क्राफ्ट, सिल्क कॉटन वीविंग और वुड क्राफ्ट। तो ये भी वहाँ का बिजनेस है, लोग इस काम को भी वहाँ करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आसाम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। A national park is a large area of forest land. The government looks after these parks. The Kaziranga National Park is a famous wildlife sanctuary. Rhinoceros, elephants, leopards, and the Indian bison are some of the animals you can see in Kaziranga. You can go in an open jeep, a car or a minibus into the forest to see these wild animals. If you like, you can travel on an elephant's back as well. Assam is also famous. आसाम प्रसिद्ध भी है। देखिए इन सभी शब्दों की हिंदी पहले भी मैं क्लियर कर चुकी हूँ। आसाम इज है, ऑल्सो भी, फेमस प्रसिद्ध। तो आसाम प्रसिद्ध भी है किन चीज़ों के लिए? फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। फॉर मीन्स के लिए, इट्स अपने, नेशनल राष्ट्रीय, पार्क्स पार्कों के लिए। तो आसाम अपने राष्ट्रीय पार्कों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेशनल पार्क इज़ अ लार्ज, आपको बताया जा रहा है कि नेशनल पार्क वास्तव में किसे कहते हैं। तो नेशनल पार्क इज़ अ लार्ज, एक बहुत बड़ा एरिया होता है जंगल की ज़मीन का। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स, और गवर्नमेंट ही लुक्स और आफ्टर जब दोनों शब्द एक साथ आ जाते हैं तो इन दोनों का मीनिंग होता है देखभाल करती है। अगर हम अलग अलग इनका मीनिंग लेंगे, लुक्स माने देखता है और आफ्टर माने बाद में,
लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ यूज हो जाते हैं तो इनका अर्थ होता है देखभाल करना। तो लुक्स आफ्टर मीन्स देखभाल करती है। दीज पार्क्स, इन पार्कों की, तो गवर्नमेंट ही इन पार्कों की देखभाल करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और काजीरंगा नेशनल पार्क वहाँ की प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए बनाया हुआ स्थान है। रिनोसरस, वहाँ मुख्य रूप से ये जानवर पाए जाते हैं। रिनोसरस, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और इंडियन बाइसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। रिनोसरस जिसकी नाक पर एक सींग होता है यानी गैंडा, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और इंडियन बाइसन। सांड और भारतीय सांड आर सम ऑफ द एनिमल्स, हैं कुछ जानवर। यू कैन सी, यू तुम। कैन एक और हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी यहाँ। कैन का अर्थ होता है सकता है या सकते हो या सकती है। तो आर सम ऑफ द एनिमल्स, ये हैं कुछ जानवर। यू कैन सी, जिन्हें आप देख सकते हैं काजीरंगा में। तो देखें, रिनोसरस गैंडा, हाथी, लेपर्ड्स तेंदुआ, भारतीय सांड कुछ जानवर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, कैन सी देख सकते हैं काजीरंगा में। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, आपको साधन भी बताए जा रहे हैं कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं। यू कैन गो, अगेन कैन आया है तो आप कैन गो जा सकते हैं। इन में किसी ओपन जीप में, खुली जीप में, कार या फिर एक मिनी बस में। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। ध्यान दें, पहले आपका इन आया था, ये इन मीन्स बताया था में। इनटू मीन्स भी में ही होता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस दोनों में ये होता है कि इन स्थिर स्थिति के लिए यूज़ किया जाता है और इनटू मोशन के लिए यूज़ होता है। जैसे कोई पेन है कप के अंदर रखा हुआ है तो इन, और अगर हम किसी कमरे के अंदर जा रहे हैं तो इनटू। तो आप जा सकते हैं एक ओपन जीप में बैठकर, तो यहाँ तो आप ओपन जीप में हैं तो इन आ गया, कार में या फिर मिनी बस में। और अब आप जंगल के अंदर जा रहे हैं तो इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स। टू सी देखने के लिए, दीज इन जंगली जानवरों को। तो आप किसी भी ओपन जीप, कार या एक छोटी बस में जंगल के अंदर इन जंगली जानवरों को देखने के लिए जा सकते हैं। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रैवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। इफ़ यू लाइक, इफ़ बड़ा छोटा सा शब्द है, कई बार बच्चों को इसकी हिंदी नहीं पता होती। इफ़ मीन्स यदि। यदि यू लाइक, यदि आप पसंद करते हैं तो यू कैन ट्रैवल, आप सकते हैं ट्रैवल यात्रा करना, तो आप यात्रा कर सकते हैं। ऑन एन एलिफेंट्स बैक, ऑन मीन्स पर, कहाँ, हाथी की पीठ पर भी। तो आप एक हाथी की पीठ पर, एज वेल मीन्स भी, और आप हाथी की पीठ पर भी यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और Assamese. Assam is also a land of festivals. Bihu is a famous Assamese festival. It is celebrated in the month of April. People from all religions take part in the celebrations. The celebrations go on for the whole month. Young men and women wear gold-colored silk dresses and do a special
dance called Bihu dance. Boat races are held during Bihu. Many teams take part in these races and a lot of people watch them from the river bank. The people of Assam, लोग of Assam, आसाम के लोग, speak बोलते हैं असमिया, वहाँ की भाषा का नाम, वहाँ की भाषा है असमिया, उसको असमी भी बोलते हैं। तो आसाम के लोग बोलते हैं असमिया या असमी। आसाम इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। आसाम है ऑल्सो भी अ लैंड, ज़मीन ऑफ फेस्टिवल्स की, त्योहारों। अब इसे सीधा कर लेते हैं। आसाम त्योहारों की एक ज़मीन भी है, यानी आसाम त्योहारों का भी स्थान कहा जाता है। बिहू इज़ अ फेमस असमीज फेस्टिवल। बिहू है एक प्रसिद्ध आसाम का त्योहार। तो बिहू आसाम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इट इज़ सेलिब्रेटेड, यहाँ इट बिहू फेस्टिवल के लिए यूज़ हुआ है। तो यह है सेलिब्रेट किया जाता है इन मीन्स में, द मंथ महीने में, ऑफ अप्रैल अप्रैल के। तो हिंदी सीधी देख लेते हैं। यह अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस। पीपल लोग, फ्रॉम मीन्स से, कहाँ से? ऑल रिलीजन्स। रिलीजन्स होते हैं धर्म। तो व्यक्ति जो सभी धर्मों से आते हैं, टेक पार्ट, हिस्सा लेते हैं इन में द सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशंस में तो हिंदी फिर सीधी करते हैं। पीपल यानी लोग, सेलिब्रेशंस में यानी ये जो उत्सव मनाए जाते हैं, इन उत्सवों में हिस्सा लेते हैं सभी धर्मों से आने वाले, यानी सभी धर्मों के लोग इन उत्सवों में हिस्सा लेते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। और ये उत्सव, सेलिब्रेशंस कहते हैं उत्सव। उत्सव गो ऑन, गो ऑन का पूरा मतलब होता है जारी रहते हैं, जारी रहते हैं यानी चलते रहते हैं। ये उत्सव चलते रहते हैं। फॉर मीन्स के लिए, होल मंथ पूरे महीने के लिए ये उत्सव जारी रहते हैं। यंग मेन एंड वीमेन, युवक, पुरुष और स्त्रियां, वियर पहनते हैं गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस। गोल्ड कलर, सोने के रंग जैसी सिल्क की ड्रेसेस। एंड डू आ स्पेशल डांस, और फिर वो करते हैं एक स्पेशल डांस जिसका नाम है बिहू डांस। वहाँ के लोगों का डांस है बिहू डांस, यानी आसाम के नृत्य का नाम है बिहू। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, और बिहू के दौरान, बिहू पूरे महीने तक चलने वाला इनका एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, और इसमें ये बिहू ही डांस किया जाता है। और इसमें बोट रेसेस होती हैं। तो बोट रेसेस यानी नाव दौड़ाई जाती है पानी में, कौन कितनी तेज दौड़ाएगा। तो बोट रेसेस आर हेल्ड, बोट रेसेस आयोजित की जाती हैं ड्यूरिंग बिहू, बिहू के दौरान। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, बहुत सी, मैनी मीन्स बहुत सी, कई, टीम्स टेक पार्ट मीन्स हिस्सा लेती हैं इन दीज रेसेस, इन रेसेस में। एंड अ लोट ऑफ पीपल, लोट ऑफ, आ लोट ऑफ, ये पूरी एक प्रीपोजिशन होती है। आ लोट ऑफ बहुत सारे, इसका अर्थ होता है बहुत
सारे, और मैनी टीम्स, बहुत सारी टीम हिस्सा लेती हैं इन दीज रेसेस, इन रेसेस में, और बहुत सारे लोग वॉच करते हैं, देखते हैं उनको फ्रॉम द रिवर बैंक्स, नदी के किनारे से, और बहुत सारे लोग उनको नदी के किनारे से देखते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसमें सिर्फ अभी हिंदी बताई गई है। अब आपको कॉपी में क्या काम करना है, आप एक कॉपी बनाएंगे और कॉपी में सबसे पहले आप चैप्टर का नंबर, फिर चैप्टर का नाम, उसके बाद आप आसाम से रिलेटेड कोई भी पिक्चर बनाएंगे। चाहे तो आप आसाम से रिलेटेड पिक्चर अपनी बुक में से ही देख लीजिए, या कहीं से भी आपको कोई पिक्चर मिलती है तो आप उसको बनाएं, उसको कलर करें। उसके बाद सबसे पहला काम आप वर्ड मीनिंग्स करेंगे। सबसे पहले आपको कॉपी में नाम लिखकर पिक्चर बनानी है, आसाम से रिलेटेड कुछ भी कलर करने हैं। उसके बाद आप वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स आपको दिए होते हैं, इनको ना केवल लिखना है, लर्न भी करना है। उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग के बाद हमारे आते हैं कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ इन क्वेश्चंस के आंसर्स, आप अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ आसाम सिचुएटेड इन इंडिया। आप किताब के सबसे पहले पैराग्राफ की सबसे पहली लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। देखिए, इन WH फैमिली के वर्ड्स की हिंदी पता होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लोग यही नहीं मीनिंग क्लियर कर पाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको आंसर क्या देना है। तो सबसे पहले वेयर, कहाँ, इज़ है, आसाम, सिचुएटेड बसा हुआ, इन इंडिया भारत में। ये पूछा गया था कहाँ सिचुएटेड है। अगर आपसे लोकेशन पूछी जाती है कहाँ लोकेटेड है, तो आप इसकी लोकेशन बताएंगे इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और अगर आपसे पूछा गया वेयर इज इट सिचुएटेड, तो आप बताएंगे इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयाज फुट हिल्स। तो आप अपना क्वेश्चन देखिए, अगर पूछा गया है लोकेटेड तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। और अगर आपसे पूछा गया है सिचुएटेड कहाँ है, वर्ड ध्यान दें, लोकेटेड पूछा है या सिचुएटेड पूछा है। तो अगर लोकेटेड पूछा है तो ये लाइन हो जाती है, और अगर सिचुएटेड है तो यहाँ से आपका आंसर यहाँ तक आ जाता है। अब आंसर लिखते समय आप इट का यूज़ नहीं करेंगे, आप इट के प्लेस पर उसका प्रॉपर नाउन आसाम लगाएंगे। तो यहाँ आपका आसाम आ जाएगा। ओके, और फिर बाकी पूरी लाइन हो जाती है, आसाम इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था, सिचुएटेड था या लोकेटेड था। तो ये सिचुएटेड था, तो इसका मतलब है दूसरी लाइन जो इट से शुरू हुई थी वहाँ से आपका आंसर बैठता है, और आप लगाएंगे आसाम। इसको क्वेश्चन में से भी देख सकते हैं, आसाम, फिर इज इधर आ गया है, इज सिचुएटेड, और कहाँ बसा हुआ है वो पोजीशन यहाँ आ जाएगी, और बाद में इन इंडिया आ जाएगा। तो आप चाहे उसे वहाँ से देख लीजिए, चाहे इसे अपने आप कर लीजिए कि ये कहाँ बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। अगेन आपको पहले ही पैराग्राफ में मिलेगा इसका आंसर, क्योंकि नाम लिखना है आपको। नेम द स्टेट्स, नाम लिखिए उन स्टेट्स का विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स, जो सेवन सिस्टर्स कही जाती हैं। तो हम फिर से पहले पैराग्राफ में चलते हैं कि हमारी कौन कौन सी सेवन सिस्टर्स कही जाने वाली स्टेट्स हैं। तो देखेंगे,
पहला पैराग्राफ, और ये हमारी स्टेट्स आ जाती हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, और किसके साथ? टुगेदर विद आसाम, आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। तो आपका आंसर कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, पहले यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे टुगेदर विद आसाम आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। और आप सीधे सीधे मेघालय के बाद एंड अगर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं, एंड आसाम आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। ये साथ के साथ स्टेट्स हो गए हैं जो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, what is the main occupation of the people of Assam? What means क्या? देखिए, where means कहाँ, where means कहाँ। तो जब where पूछा जाता है तो आंसर देते समय उस जगह के बारे में बताया जाता है जो जगह पूछी गई है, और यहाँ क्या पूछा गया है कि क्या इज है मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य ऑक्यूपेशन, व्यवसाय ऑफ द पीपल ऑफ आसाम, आसाम के लोगों का, तो एग्रीकल्चर है। तो इस व्हाट को आंसर देते समय डिलीट कर दीजिए और यहाँ आप लिख दीजिए एग्रीकल्चर, और बाकी आपका पूरा क्वेश्चन रह जाता है। आप व्हाट के प्लेस पर एग्रीकल्चर लिखें। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। वेरी सिंपल। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम? विच, अब यहाँ आता है विच। 3 WH फैमिली के वर्ड आपके सामने आ चुके हैं। वेयर कहाँ, व्हाट क्या, विच कौन सा। ये वर्ड्स पता होने बहुत ज़रूरी होते हैं। बच्चों को जनरली WH फैमिली के वर्ड्स का मतलब नहीं पता होता है, तो ध्यान से इनको याद कर लीजिए कि वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, विच माने कौन सा। इज है फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रसिद्ध वन्य जीवन के संरक्षण के लिए बनाए जाने वाला स्थान आसाम का, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ से विच को डिलीट मारेंगे। आंसर लिखते समय पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर विच को हटाएंगे और विच के प्लेस पर हम लिखेंगे अपना दी काजीरंगा नेशनल पार्क। आप इसको यहाँ देख भी सकते हैं। डांस से ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको ये दिया हुआ है, दी काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो हम वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें किस तरीके से लिखना था, मैं आप लोगों को तरीका बता रही थी। तो विच इज़ फेमस, तो ये विच को क्रॉस किया और विच के प्लेस पर दी काजीरंगा नेशनल पार्क, और बाकी यहाँ इज से पूरा का पूरा क्वेश्चन ले लिया जाएगा। इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। क्लियर। नेक्स्ट, नेम द फेमस असमीज फेस्टिवल। वेरी सिंपल, नाम लिखना है फेमस असमीज फेस्टिवल का। आसाम का प्रसिद्ध त्योहार पूछा है इन्होंने, तो इट इज बिहू। तो बिहू
इज दी, और बिहू इज दी या दी यहाँ भी आ गया है तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो जाएगा बिहू इज, हम इस दी को इरेज कर लेते हैं, बिहू इज दी फेमस असमीज फेस्टिवल। ये हमारा पूरा क्वेश्चन आ जाता है। इसका आंसर है बिहू इज दी फेमस असमीज फेस्टिवल। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। तो नोटबुक में सबसे पहले आपने चैप्टर का नंबर लिखना है, उसका नाम लिखना है, उसके बाद एक पिक्चर बनानी है आसाम से रिलेटेड, फिर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं, देन आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और इसके अलावा आपको एक पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ की बहुत सुंदर राइटिंग में कॉपी करनी है और उसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी करनी है उसी के नीचे। एक ध्यान देना है कि पूरा पैराग्राफ एक साथ लिखेंगे, उसके बाद पूरे ही पैराग्राफ की हिंदी नीचे लिखेंगे। ऐसा ना हो कि एक लाइन लिख दी फिर उसे एक लाइन की हिंदी उसके नीचे लिख रहे हैं, वो ठीक तरीका नहीं होता है। ट्रांसलेशन बनाने का तरीका है कि आप पूरा पैराग्राफ लिख लें, फिर उस पैराग्राफ की एक एक लाइन को हिंदी में नीचे लिखें पूरे पैराग्राफ में ही, ठीक है। अब आते हैं हमारे राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। Write T for true and F for false statements. Write का अर्थ होता है लिखना, यहाँ मतलब है लिखो। क्या लिखना है? ये देखिए T को एक कोमा में किया गया है ना। तो जो वर्ड एक कोमा के अंदर होता है उसी को ही लिखना है, यानी T लिखना है फॉर ट्रू के लिए और F लिखना है फॉल्स के लिए। स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट है ये, इनके सामने छोटे छोटे से ब्रैकेट दिए हुए हैं, इनमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। पूरा ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है, ट्रू के लिए सिर्फ T, फॉल्स के लिए सिर्फ F लिखना है। पहला सेंटेंस देख लेते हैं। आसाम इज अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम है एक धरती नेचुरल, प्राकृतिक ब्यूटी, सौंदर्य की। पता सारा चल जाता है बच्चों को। दिक्कत कहाँ होती है? जब बच्चे ढंग से रीड नहीं कर पाते कि लिखा क्या है, और जब ये नहीं देख पाते हैं कि इस लिखे हुए का मीनिंग क्या है। तो बच्चों एक एक शब्द का मीनिंग देखना होता है, तब आप क्लियरली पढ़े हुए चैप्टर को ठीक से कर सकते हैं। तो नेचुरल लिखा हुआ है। अब आप ये देखें, यहाँ TURAL, जब भी T और U एक साथ आ जाते हैं तो इनको चू पढ़ा जाता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बच्चे अक्सर वर्ड्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये देखिए नेचुरल, तब बनता है ये नेचुरल। इसे और अच्छे तरीके से बड़ा करके देख लेते हैं। NATURAL, क्या पढ़ा जाएगा? नेचुरल, ठीक है। ये वर्ड्स को ध्यान रखना और उनको ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। तो हम देखेंगे आसाम है एक लैंड मीन्स जमीन, नेचुरल प्राकृतिक, ब्यूटी सौंदर्य। तो क्या आसाम प्राकृतिक सौंदर्य की ज़मीन है? हाँ है। अभी चैप्टर में आपको इतना बताया गया था ना कि कितनी सुंदर सुंदर तरीके की पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ भी हैं, घाटियाँ भी हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ है। तो ट्रू का मतलब होता है सच और फॉल्स का मतलब होता है झूठ। तो यहाँ ट्रू के लिए T आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। नॉर्थ
उत्तर, ईस्टर्न भारत, उत्तर भारत की स्टेट्स, राज्य कहाँ, इंडिया के। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य आर हैं, नोन मीन्स जाने जाते हैं, ये मैंने चैप्टर पढ़ाते समय भी बताया था, जाने जाते हैं। और देखिए ये छोटे छोटे से शब्द होते हैं ना, ये बहुत दुखी करते हैं बच्चों को अगर इनका मीनिंग पता नहीं चलता है। जैसे एज माने के रूप में, किसके रूप में, सेवन सिस्टर्स के रूप में। क्या भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो सेवन सिस्टर्स के रूप में जाने जाते हैं? यस, ट्रू, जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन गो बाय ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। ओ, यू कैन गो, आप, यू मीन्स तुम या आप, कैन गो जा सकते हो, बाय द्वारा, ट्रेन के द्वारा जा सकते हो, टू सी देखने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आसाम की। नहीं, ट्रेन तो कहीं नहीं आया था, ट्रेन से तो नहीं जाते हैं, ओपन जीप थी या कार थी या एलिफेंट की पीठ पर भी जा सकते हैं, तो ट्रेन तो कहीं नहीं था, तो ये ट्रू नहीं हो सकता, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, बिहू इज अ फोक डांस ऑफ आसाम। बिहू है फोक डांस आसाम का, हाँ है, बिहू ही वहाँ का फेमस फेस्टिवल है और बिहू ही वहाँ का फोक डांस है। नेक्स्ट देखते हैं, कार रेसेस आर हेल्ड इन आसाम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। वेरी फैंटास्टिक दिस सेंटेंस। कार रेसेस, कार की रेस होती है, कार रेसेस आर हेल्ड, कार रेसेस आयोजित की जाती हैं आसाम में बिहू फेस्टिवल्स के दौरान। नहीं जी, कार रेसेस नहीं होती है, बोट रेसेस होती हैं। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, हमारा ऊपर वाला सेंटेंस ट्रू। तो ये है TTF-TF। तो हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं वर्ड पार। वर्ड पार, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। देखते हैं, देखो सबसे पहले कुछ भी हमें करना हो तो हमें ऊपर लिखे हुए शब्द ढंग से पढ़ने और उनकी हिंदी समझने की ज़रूरत है। ये लिखा हुआ है सेलिब्रेटेड, ये लिखा है डाइवर्स, ये है ऑक्यूपेशन और ये रिलीजन्स। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सेलिब्रेटेड मीन्स आयोजित किए जाते हैं या फिर मनाए जाते हैं। आयोजित या मनाना, ये दोनों ही वर्ड्स यूज हो सकते हैं। डाइवर्स होता है अलग अलग, मैं डैश लगाकर टू लिख रही हूं जिसका मतलब 2 बार यही शब्द लिखा हुआ है। ऑक्यूपेशन होता है वहाँ का मेन पेशा जिसे हम व्यवसाय भी बोलते हैं, और रिलीजन्स होते हैं धर्म। तो अब हम देखते हैं कि ये शब्द हमारे कौन से फिलअप में सेट आते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर कृषि है मेन, मुख्य इन इंडिया, भारत में। मुख्य क्या है? कृषि। धर्म है? नहीं। अलग अलग है? नहीं। मनाना है? नहीं। कृषि एक मुख्य ऑक्यूपेशन है, पेशा है। तो ये आंसर है आपके फर्स्ट का। देन पीपल इन वेरियस लिव इन इंडिया। पीपल ऑफ वेरियस, वेरियस होता है अलग अलग तरह के, विभिन्न प्रकार के। तो विभिन्न प्रकार के लोग लिव रहते हैं इन इंडिया। विभिन्न प्रकार के कौन? वेरियस क्या है? वेरियस रिलीजन्स हैं, अलग अलग धर्म हैं। तो पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के लोग इंडिया में रहते हैं। ऑल द फेस्टिवल्स आर विद ग्रेट इंथुजियाज्म, ये वर्ड है इन
इंथुजियाज्म, ऐसे पढ़ा जाएगा इसको, इंथुजियाज्म। और इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। ऑल, सभी। फेस्टिवल्स, त्योहार। आर, हैं, क्या है, सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। विद ग्रेट इंथुजियाज्म, विद मीन साथ, बहुत ज़्यादा उत्साह के। तो सभी त्योहार भारत में उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। तो आपका 3rd नंबर पर आ जाता है celebrated. Sorry, 3rd. This is not 2nd, this is 3rd. Now we come on the 4th sentence. Students from background study in our class. Students, विद्यार्थी, from से, कहाँ से, diverse, अलग अलग, बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से स्टडी करते हैं हमारी क्लास में। तो हमारी क्लास में सबकी बैकग्राउंड, कोई धनी परिवार से आता है, कोई निर्धन परिवार से आता है, कोई मध्यम फैमिली से आता है, तो अलग अलग बैकग्राउंड होती है हर किसी की। तो हमारी क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं।